Hi guys, welcome to my channel MN Education. Myself Mr. Manish. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना सिखाया था। आज मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बताने जा रहा हूँ। उसमें केस फर्स्ट नंबर 1, सपोज कीजिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ आएगा, इधर लिखा होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, और डेट मेंशन होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा रिसिप्ट का होता है, यहां अमाउंट, यहां पे पेमेंट दे रखा होगा, यहां पे अमाउंट। ये केस फर्स्ट है। आपके रिसिप्ट साइड में सिंपल सब्सक्रिप्शन लिखा होगा, टू सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए हमारे पास अमाउंट है 50,000। यदि इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, इन दैट केस सब्सक्रिप्शन इज डायरेक्टली shown in income and expenditure account in credit side। मैं अभी करके दिखाता हूं मैं आपको सॉल्यूशन के में। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ये पेमेंट्स है तो इसके जस्ट अपोजिट में एक्सपेंडिचर देख सकते हैं। अब यहां अमाउंट लिख देंगे, यहां इनकम लिखेंगे, यहां अमाउंट लिखेंगे, और ऊपर लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। मान लीजिए हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 31 मार्च 2021 का डेट लिखा था। जो डेट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा होता है, सेम डेट यहां पे एंड डेट ऑन लिखेंगे, एंड डेट 31 मार्च 2021। यदि मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट ना लिखा हो तो उसे हम डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से लिख देते हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, अमाउंट है 50,000। मैंने कहा इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे, तो सब्सक्रिप्शन को एज इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और इसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। पहले मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड केस फर्स्ट बताया था। अब मैं केस सेकंड बताने जा रहा हूं। यदि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ आएगा, लिखा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2021। देखो दोस्त, मैं सर्कल बना दे रहा हूं 21, ये डेट है ना, ये हमेशा करंट ईयर का डेट है। इट मींस हमारा जो आगे जो सॉल्यूशन होगा 2021 के अकॉर्डिंग होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखिए प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, और स्टैंडिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और स्टैंडिंग करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर माइनस एडवांस, शॉर्ट में प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर माइनस। ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन करंट ईयर प्लस होगा। हमने देखो यहाँ पे प्लस लिखा है करंट ईयर वाले को। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर ऑलवेज माइनस होता है। एडवांस प्रीवियस ईयर ऑलवेज प्लस होता है और करंट ईयर वाले माइनस करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई कर लेता हूं। मैं लिखा है यहाँ 2021 है, करंट ईयर का डेट है, तो सबसे पहले मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा लिया और ब्रैकेट में डाल लीजिए। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग हमने माइनस लिखा है, तो यहाँ पे माइनस डाल के ब्रैकेट में लिख लीजिए। एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस लिखा है तो प्लस लिख लीजिए, माइनस लिखा है तो माइनस लिखिए। अब मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्त सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यदि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने आ जाएगा तो नंबर 1 कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि कैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखना डेबिट, राइट हैंड साइड में लिखना क्रेडिट, उसके बाद टॉप में लिखना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहां पर्टिकुलर, यहां अमाउंट, पर्टिकुलर, यहां हमने लिखा अमाउंट। जो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है सब्सक्रिप्शन, देखो आप लिखा है यहां पे टू सब्सक्रिप्शन, उसको देखो मैं सर्कल में दिखा रहा हूं। इस अमाउंट को बाय बैंक के नाम से सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे। बाय बैंक अकाउंट अमाउंट है 50,000। ध्यान रखना, जिसको जिसको हम प्लस करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। इट मींस प्लस क्रेडिट में डालेंगे, माइनस डेबिट में डालेंगे। कहां पे डालना है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ध्यान में दोस्त, जो प्लस करते हैं उसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे, जिसको माइनस करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में डालेंगे। यदि इसी को मैं नीचे लिख के दिखा देता हूं, प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट, इट मींस जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जब हम बनाएंगे जहां पे सिंबल लिखा है करंट ईयर प्लस, उसको क्रेडिट में लिख देंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के, जहां माइनस लिखा है उसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में डालेंगे। तो सिमिलरली दोस्त कॉन्सेप्ट ये कहता आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस, तो यहां पे क्या लिखा है, लाइन अप कर रहा हूं मैं, देखिए हाईलाइट कर दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर प्लस क्या कहा हमने, क्रेडिट में डालो, तो लिखोगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का मतलब डेट गिवन है 2021, हमने लिख दिया। अमाउंट जितना है अमाउंट को मैंने ऑर्डर कॉलम में डाल दिया। सिमिलरली प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, यहां पे हमने सिंबल लगा रखा है माइनस का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस, माइनस वाले क्या करते हैं डेबिट, तो लिखेंगे डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020, अमाउंट है आपका 2000, तो हमने लिखा 2000। फिर कॉन्सेप्ट करता है एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस, प्लस वाले को क्रेडिट करता है, देखोगे बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन डॉट अकाउंट लगा देंगे। अमाउंट कितना है 500, हमने लिखा जी 500। सिमिलरली करंट ईयर को माइनस करते हैं, मैंने कहा था जो माइनस करते हैं उसको डेबिट में लिखते हैं, तो लिखेंगे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021, डेट को मेंशन करते चलेंगे जिससे बाद में मुझे दिक्कत नहीं होगा। जस्ट लाइक एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021 का 2500 है,
अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे, 52,000 आ जाएगा। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे। 52,000 है, 52,000 में से 4,500 माइनस कर दीजिए। 52,000 माइनस 4,500 आप में करके देख लीजिए। 47,500 आएगा। लिखेंगे यहाँ पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर डॉट अकाउंट 47,500। मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बैलेंस अमाउंट निकलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से आएगा, और जो अमाउंट है 47,500 इसका टोटल करेंगे डेबिट साइड में तो 52,000 आ जाएगा। साथ में क्रेडिट साइड का आपका टोटल 52,000 आ गया था। इस तरह हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और 2 केस बताया, लेकिन सब उसमें इंफॉर्मेशन वाले एक केस बताया। मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। नंबर 1 टिप्स, आपका और टेस्ट ट्रेंडिंग, मान लीजिए प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का और टेस्ट ट्रेंडिंग लिखा हो, नीचे एडवांस और टेस्ट ट्रेंडिंग मान लीजिए करंट ईयर का दे रखा है या प्रीवियस ईयर का दे रखा है, एडवांस प्रीवियस ईयर करंट ईयर का दे रखा है। और टेस्ट ट्रेंडिंग वो इनकम से रिलेटेड हो या एक्सपेंस से रिलेटेड हो, हर एक जगह कॉन्सेप्ट एक ही होता है। और टेस्ट ट्रेंडिंग करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर माइनस एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर माइनस। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और टेस्ट ट्रेंडिंग या एडवांस इनकम से रिलेटेड हो या एक्सपेंस से रिलेटेड हो, दोनों ही कंडीशन में और टेस्टिंग सब्सक्रिप्शन दोनों और टेस्टिंग सब्सक्रिप्शन के साथ जो ट्रीटमेंट किया सेम ट्रीटमेंट, और टेस्टिंग एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस के साथ भी करंट ईयर वाले को प्लस करते हैं, प्रीवियस ईयर वाले को माइनस करते हैं। एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस करते हैं, करंट ईयर का माइनस करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था इफ outstanding is related to income, it will be treated as assets। ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था इफ आउटस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू इनकम, यदि आपका आउटस्टैंडिंग रिलेटेड है इनकम से, इट विल बी ट्रीटेड एज असेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एडवांस रिलेटेड टू इनकम, it will be treated as liabilities। मैंने कहा इफ एडवांस रिलेटेड टू इनकम, यदि एडवांस आपका रिलेटेड है इनकम से, उसे हम ट्रीट करते हैं लायबिलिटीज। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, करंट ईयर वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। मैं बार से बार बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर वाले देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, मैं प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर का जो फिगर है ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, करंट ईयर का जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट, इफ आउटस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू इनकम, इट विल बी ट्रीटेड एज असेट्स।
यदि प्रीवियस ईयर का है आउटस्टैंडिंग तो इनकम से रिलेटेड है तो हम असेट साइड में दिखा देंगे, वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। मैं आपको बना के दिखाता हूं। मैं इधर ओपनिंग बैलेंस शीट लिखेंगे टॉपिक ऊपर में, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। मैंने कहा इफ आउटस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू इनकम इट विल बी ट्रीटेड एज असेट्स। प्रीवियस ईयर का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग है तो लिखेंगे यहां पे आउटस्टैंडिंग। मान के चलिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अमाउंट ऑर्डर करेंगे। मैंने कहा इफ एडवांस रिलेटेड टू इनकम इट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। यदि आपका एडवांस रिलेटेड है इनकम से तो हम उसे ट्रीट करते हैं एज अ लायबिलिटीज। प्रीवियस ईयर का फिगर है तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट मींस ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन मैंने ऑर्डर कॉलम में डाल दिया। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस शीट, सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस शीट शॉर्ट में मैं आपको लायबिलिटीज रुपीज का साइन, शॉर्ट में असेट्स रुपीज का साइन। करंट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग असेट्स में करंट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है तो यहां दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूं, आपको मैं दोबारा समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं, करंट ईयर वाले को प्लस करते हैं। एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस करते हैं, करंट ईयर को माइनस करते हैं। मैंने लिखा पॉइंट इफ आउटस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू इनकम। मैं तो हाईलाइट कर दे रहा हूं, देखिए इफ आउटस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू इनकम, यदि आपका आउटस्टैंडिंग रिलेटेड है किससे, इनकम से, इट विल बी ट्रीटेड एज असेट्स। मान लीजिए कि आपका आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाले ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, प्रीवियस ईयर वाले एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, प्रीवियस करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देखना। देन आफ्टर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। मेरे वीडियो का अपडेट के लिए आप बेल आइकन बटन दबाना, जिससे आपको वीडियो बैक टू बैक या आने वाले वीडियो के बारे में पता चलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।